नए साल की शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन आने वाले साल में 48 रुपये में पेट्रोल और 34 रुपये में डीजल मिले, ऐसी पूरे देशवासियों को शुभेच्छा। और वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ये वीडियो पूरी देखिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में हेडलाइंस आपने पढ़ी होगी। केंद्र ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपया और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया घटाई। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई आज तक गोदी मीडिया ने आपको कभी नहीं बताई। ये सच्चाई ऐसी है कि आप देखोगे तो भौचक के रह जाओगे। अंग्रेजों ने 100-150 साल में हिंदुस्तान को लूटा नहीं होगा, उससे ज्यादा ये लोगों ने 7.5 साल में हिंदुस्तान के हर नागरिक को कैसे लूटा, वो मैं आज आपको आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ सत्य बताने जा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में एक दिन में 8 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री होती है और दैनिक 25 करोड़ लीटर हमारा देश डीजल यूज करता है। दोस्तों मैंने ये मायाजाल समझाने के लिए गुजरात के आंकड़े हैं वो लिए हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों पे आप अप्लाई करके समझ सकते हो। गुजरात में पेट्रोल की बिक्री है एक दिन में 60 लाख लीटर और डीजल की जो बिक्री है 1,83,000। दोस्तों हमारे गुजरात का जो पॉपुलेशन है करीबन 6.5 करोड़ है। समझ लो एक फैमिली में 5 के एवरेज से लोग रहते हैं, समझे तो 1.25 करोड़ फैमिली हमारे गुजरात के हुए। दोस्तों ये 60 लाख लीटर जो पेट्रोल है उसको मैंने 1.25 करोड़ फैमिली से डिवाइड किया तो आधा 0.48 मतलब आधा 0.5 लीटर पेट्रोल एक दिन में एक फैमिली औसत यूज करती है, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे ही डीजल की बात करें तो 1,83,000 लाख लीटर डीजल से डिवाइड 1.25 करोड़ फैमिली करेंगे तो 1.46 मतलब 1.5 लीटर डीजल पर डे गुजरात का फैमिली यूज करता है। दोस्तों आपको लगता होगा कि पेट्रोल तो यूज करते हैं, लेकिन डीजल बहुत जगह पे यूज होता है। पूरे हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलता है। किसान जो खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ये मशीनें चलाते हैं, सब डीजल से चलते हैं। ट्रेन है जिसमें हमारा माल सामान आता जाता है वो भी डीजल से चलती है। तो दोस्तों डीजल 1.5 लीटर, ये दो आंकड़े आपको याद रखना है। पेट्रोल आधा लीटर और डीजल 1.5 लीटर। ये पूरी मायाजाल समझने के लिए हमें पिछले 17 साल के 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन जी जो हमारे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, और 7.5 साल नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहे। ये दोनों के 17 साल के जो आंकड़े हैं ना वो समझने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा और आप दूसरों को समझा पाओगे। आज का तो आपको मालूम ही है कि पेट्रोल के जो दाम है 7 साल में, ये आप आंकड़े देखिए 60-65 से शुरू होके आज 107, 8, 10 के करीब पहुंच गए। और डीजल की भी बात करें तो आप करीबन 110 के पर पूरे देश पे पहुंच गया है। मैंने 7 साल की एवरेज लगाई मोदी जी की, तो आप 2004 मई से शुरू करें तो मोदी जी ने हम लोगों को पेट्रोल है एवरेज 75 रुपये लीटर दिया है। और डीजल की बात करें हम तो एवरेज डीजल मोदी जी ने ये ग्राफ्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आज समझ पाओगे 70 रुपये लीटर हम लोगों को दिया है। ये दो आंकड़े भी याद रखना, पेट्रोल 75 रुपये एवरेज और डीजल 70 रुपये एवरेज मोदी जी के शासन में। ऐसे ही आंकड़े हम यूपीए सरकार के हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी चला रहे थे अर्थतंत्र हमारा, वो समय के देखेंगे तो 2000 मई के अंदर पेट्रोल करीबन 36.45 के ऊपर 37 रुपये चल रहा था।
और डीजल 24.35 मतलब 25 रुपये पे करीब चल रहा था। धीरे धीरे दाम बढ़ते गए, थोड़े क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए। आप देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से कि क्रूड के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। एक बार $140 के करीब पहुंच गया था क्रूड के दाम। ज्यादातर मैंने एवरेज लगाई तो 94.80 मतलब $95 10 साल के शासन में रही। लेकिन मनमोहन जी ने जो पेट्रोल हमें दिया 10 साल की एवरेज देखिए आप 36 से लेके 73.7 और उसका एवरेज आप निकालोगे तो 47 रुपीज 10 साल का औसत आएगा। ऐसे ही आप डीजल की औसत निकालोगे तो 25 से लेके 66 रुपये तक डीजल का रेट रहा। क्रूड के दाम इतने सारे बढ़ने के बाद भी 39 रुपीज एवरेज रेट पे हमें मनमोहन जी ने दिया। दोस्तों मोदी जी का जो ये आंकड़ा है 75 रुपया पेट्रोल और मनमोहन जी का जो आंकड़ा है 47, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 28 रुपया डिफरेंस निकलता है। और डीजल का हम डिफरेंस निकालेंगे तो 70 रुपये डीजल और 39 रुपये मनमोहन जी डीजल दे रहे थे, तो उसका डिफरेंस 31 रुपया आएगा। लेकिन दोस्तों सही में हमें ये जानना है मायाजाल, तो क्रूड के ये 17 साल के आंकड़े चेक करने पड़ेंगे। ये जो क्रूड के आंकड़े हैं उसमें एवरेज मोदी जी के समय पे 7 साल में जो दाम रहा ना वो $50 के करीब बैरल का रेट रहा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये $50 मनमोहन जी के टाइम पे थे तो वो क्या दाम पे हमें पेट्रोल और डीजल दे रहे थे। देखिए दोस्तों ये मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊं कि मनमोहन जी के टाइम पे $50 का जो आंकड़ा है वो एक बार थोड़े दिन के लिए आया था, लेकिन हम शुरू करें 2005 के करीब तो ये आंकड़ा $56 प्रति बैरल रहा था जब मनमोहन जी ने सत्ता का सुकान संभाला। तो हमें ये टाइम का जो आंकड़ा है ना वो देखना पड़ेगा कि मनमोहन जी ये टाइम पे हमें पेट्रोल और डीजल क्या दाम पे दे रहे थे। दोस्तों मैंने ये जो आंकड़े निकाले तो मनमोहन जी के टाइम पे क्रूड के दाम $50 के ऊपर $56 चल रहा था, तब 36.45 मतलब 37 रुपये पेट्रोल दे रहे थे। और ऐसे ही हम डीजल की बात करें तो 24 रुपये 35 पैसे मतलब 25 रुपये के करीब हमें मनमोहन जी डीजल दे रहे थे कांग्रेस के शासन में। दोस्तों आप लोगों ने देखा ना कि ये कहां एवरेज मोदी जी के 75 रुपये और कहां मनमोहन जी हमें 37 रुपये दे रहे थे। तो ये डिफरेंस आप निकालोगे तो 75 माइनस 37 मतलब 38 रुपया। और आधा लीटर हम यूज करते हैं तो आधा लीटर का वैल्यू पर डे आता है 19 रुपया। और ऐसे ही हम डीजल की बात करें तो 70 रुपये में मोदी जी ने एवरेज $50 के हिसाब से हमने गिने तो डीजल दिया था और मनमोहन जी 25 रुपये डीजल देते थे। ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 45 रुपीज होता है। दोस्तों 1.5 लीटर डीजल यूज करते हैं तो उसका हम जोड़ लगाएंगे तो 67.5 और ये दोनों का हम जोड़ लगाएंगे तो 86.5 86 रुपया 50 पैसा। एक दिन में ये लुटेरे हिंदुस्तान के हर फैमिली के पास से लूट रहे हैं। मैंने दोस्तों 7 साल का हिसाब लगाया क्योंकि हिसाब तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो 7 साल का हिसाब लगाया तो ये आंकड़े क्या है देखो आप 2,21,000 छोटी बड़ी रकम तो नहीं होती है। हमारे मध्यम वर्गीय जो परिवार है ना उसके लड़के की शादी या लड़के की शादी 2 लाख में आराम से होती है। 2,21,000 में हमारे घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं तो उसकी पढ़ाई की फीस भी निकल सकती है। 2 लाख में हमारे बच्चे को हम बाइक भी ला दे सकते हैं और 2 लाख के अंदर हम हमारे बच्चे के लिए लैपटॉप भी
खरीद के ला सकते हैं। ये 2 लाख छोटी बड़ी रकम नहीं है। इतनी सारी लूट ये लोगों ने चलाई, फिर भी हिंदुस्तान के नागरिकों को पता नहीं चला। दोस्तों, आपके मगज में सही में ये पता चला तो कमेंट अवश्य करना। आपको बात समझ में आई तो कमेंट अवश्य करना, और ऐसी कोई भी दूसरी बात है तो भी मुझे बताना, जिससे उसको भी हम एक्सप्लोज कर सके। दोस्तों, एक और तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। आज के क्रूड के दाम आप लोगों को पता होगा कि $83 प्रति बैरल आज चल रहा है, और पेट्रोल हमें 106 के ऊपर पूरे देश में मिल रहा है, और डीजल 104 के ऊपर हमें मिल रहा है। दोस्तों, $83 जब मनमोहन जी के टाइम पे चलते थे, तब क्या भाव पे वो पेट्रोल डीजल हमें बेचते थे वो भी देखना पड़ेगा। तो 2007 के अंदर कच्चे तेल का क्रूड का दाम $83 था। अब देख लीजिए, ये जो डायग्राम है ये जो बताता है सितंबर 2007। तो हमें देखना पड़ेगा कि सितंबर 2007 में मनमोहन सरकार ने कांग्रेस की सरकार में क्या दाम पे हमें पेट्रोल दिया। तो करीबन ये आंकड़ा आता है 47 और 48 के बीच में। हम समझ लेते हैं कि 48 रुपीस में पेट्रोल दिया। ऐसे हम डीजल की बात करें तो ये 34 रुपीस के करीब ये आंकड़ा आता है। तो दोस्तों, डीजल हम समझ लें 34 रुपीस में दिया। दोस्तों, ये दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। 106 माइनस 48, 58 रुपीस डिफरेंस ये पेट्रोल में, और 104 माइनस 34 ये डिफरेंस डीजल में। साहब, डीजल में बहुत लोग चलाते हैं क्योंकि डीजल ज्यादा यूज होता है। ये दोनों का जोड़ लगाया हमने तो 134 रुपीस हुए। दोस्तों, ऐसे आप हिसाब करोगे 7 साल के तो ये हिसाब आएगा 3,42,370 रुपया। देखा ना, ये कैसी मायाजाल पूरे हिंदुस्तान के ऊपर ये मोदी साहब ने बिछाई है, और जनता को पता नहीं है, किसानों को भी पता नहीं है। खाद के दाम बढ़ा दे, डीजल के दाम बढ़ा दे, और सिर्फ 2,000 रुपया आपको दे रहे हैं तो किसान लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सोचो मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों और मेरे हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान को ये बर्बादी से बचाने के लिए ये लोगों को बाय बाय टाटा करना पड़ेगा। ये लोगों को निकालो, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश का जो विकास किया है पिछले 60-70 साल में, ऐसी कांग्रेस को वापस लाओ जो गांधी, सरदार और नेहरू और बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ये पार्टी को फिर से लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से अंग्रेजों के सामने जैसे हम निकल पड़े थे ना, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानियों को निकलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और पूरा सहकार देना। जय हिंद, जय भारत। अतुल पटेल, किसान पुत्र का वंदे स्वराज।